हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूं सुमंत कुमार यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। मैंने पिछले वीडियो में आपको टाइप नंबर 6, 7 और 8 करा दिया है। आज मैं इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 9 और 10 कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 9 और टाइप नंबर 10 बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप टाइप नंबर 9 पढ़िएगा। टाइप नंबर 9 है जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, यानी जब आपको बीच की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। यह औसत हैं, ये ऐसे ही होते हैं। अगर बीच की संख्या, यहाँ हाईलाइट पर देख लेना, बीच की संख्या है। अगर आपको बीच की संख्या ज्ञात करनी है, बीच की जो संख्या है अगर उसे ज्ञात करना है, तो आइए हम उसे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप पहला अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 40 संख्याओं का औसत 35 है, यानी 40 संख्याएं हैं, उनका औसत दे दिया है 35 और प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना दिया है 42 और 25वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो बात यह है दोस्तों के सभी जो कुल संख्याएं, सब जो कुल संख्या कितनी है 40, तो 40 संख्याओं का औसत 35 है। अब उन्हीं में से कुछ प्रथम ले लिए, उन्हीं में से कुछ अंतिम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो कुल संख्याएं दी हैं वो कितनी दी हैं 40 और 40 संख्याएं दी हैं और उनका औसत दिया है 35। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 40 संख्याएं हैं, उन सभी का औसत 35 दिया है। जो आगे की यानी जो प्रथम 25 संख्याएं होंगी, यहाँ से लेके लगभग 25 तक की, उनका औसत 30 दिया है। ठीक है, और जो 40 संख्याएं ये टोटल, उनका औसत 35 दिया है। और क्या दिया है, अंतिम 16 संख्याएं, जो अंतिम पीछे की जो 16 संख्याएं हैं उनका औसत 42 दिया है। तो ये 16 संख्याओं का औसत है। और ये जो आगे की जो 25 जो संख्याएं हैं, प्रथम 25 संख्याओं का औसत इतना है। तो जो बीच में कोई होगी 16वीं संख्या, उसका औसत आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको योग निकालना होता है। योग निकालना है किसका, योग उसका निकाला जाता है जिसमें जो शुरुआत में दिया होता है। जैसे यहाँ पर दिया है 40 संख्याओं का औसत 35 है, यानी कुल संख्याओं का, यानी कुल संख्या यहाँ पे दी है, कितना दिया है कुल संख्या आपको 40 दी है, कुल संख्या आपको 40 दिया है। ठीक है, और उनका जो कुल औसत है, कुल औसत कितना दिया है, कुल औसत दिया है 35। कुल औसत कितना दिया है दोस्तों 35, कुल औसत दिया है 35। तो अब मैं इनका योग निकालना चाहूँ तो योग निकालूंगा तो औसत का आपको फॉर्मूला आई होप आपको मालूम होगा। जैसे उसका औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या। तो योग बट्टे संख्या वाले फॉर्मूला से मैं योग निकालना चाहूँगा, क्योंकि अगर 40 संख्याओं का औसत इतना दिया है तो इनका मैं योग निकालता हूँ। ठीक है, ऐसे ही जो नीचे जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे ये 25 संख्याओं का औसत इतना दिया, इनका भी योग निकालना है, और अंतिम 16 संख्या, इनका भी योग निकालना है। मतलब शर्त के अनुसार यहाँ 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पॉइंटों को हम अच्छे से करेंगे। देखो, शर्त में 3 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट तो ये दिया है कि 40 संख्या है, 40 संख्या है। ठीक है, और 35 औसत है, उनका औसत कितना है 35, तो 35 औसत दिया है। तो यहाँ अगर संख्या इंटू औसत करेंगे तो ये क्या निकलता है दोस्तों, योग। तो 35 का मल्टीप्लाई 40 में करते हैं, तो 35 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1400, 1400 हो गया। और ये क्या आया है दोस्तों, योग निकाल लिया तो कितना हो गया ये 1400। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, यानी प्रथम की जो 25 संख्याएं हैं, जो 25 संख्या जो प्रथम हैं, तो उनका औसत कितना दिया है 30, इनका औसत दिया है 30। ठीक है, अब औसत का मल्टीप्लाई संख्या में करेंगे तो आता है योग। 25 का मल्टीप्लाई अगर आप 30 में करते हैं तो 25 या 75 यानी 750 यहाँ पर योग आता है। तो ये भी आया है योग। और एक और तीसरा पॉइंट क्या दिया, तीसरा पॉइंट दिया है कि जो अंतिम 16 संख्याएं हैं, यानी अंतिम जो 16 संख्याएं हैं, उनका औसत 42 दिया है दोस्तों। तो अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 दिया है। इसी तरीके से मैं लिख लूंगा अंतिम 16 संख्या, तो अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना दिया है 42 दिया है औसत। ठीक है, अब औसत का मल्टीप्लाई फिर संख्या में होगा तो फिर आएगा क्या, योग। अब 16 का मल्टीप्लाई 42 में करते हैं तो आएगा 672, तो 672 ये क्या आया है, योग। मैंने बताया था कुल संख्याएं जो हैं वो कुल संख्याएं कितनी थी 40 थी, उनका औसत कितना है 35 है और उनका योग निकाला है वो है 1400। ठीक है, और 25 संख्या जो प्रथम है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 40 और 40 फिर इनका मैंने योग निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया, संख्या इंटू औसत का मल्टीप्लाई किया तो योग निकलता है और ये आया 750। और ये अंतिम जो 16 संख्याएं, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 दिया है, इनका मल्टीप्लाई किया तो इनका भी योग आ गया 672। आपको क्या करना होता है, ये नीचे वाली संख्याओं को ऐड करना होता है, क्योंकि कुल जो संख्याएं हैं उनका जो योग आएगा उनमें से ये कुल योग घटाना है इन दोनों का। तो आप घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, 1400 में से और कौन सी संख्या पूछिए, 25वीं संख्या, यानी 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ निकालूंगा मैं 25वीं संख्या। 25वीं संख्या कौन सी होगी, 25वीं संख्या होगी 1400 माइनस 750 में आपको क्या जोड़ना है 672 जोड़ेंगे तो 1400 माइनस 750 में 672 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 7 और 5 12 2 एक आंसर, और 6 और 7 कितने हो गए 13 मतलब 1422 हो गया। अब बताइए 1422 हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसी स्थिति में 1400 में से 1422 नहीं घटते, तो आपको 1422 में से ही 1400 को घटाना है, तो कितना आएगा 22। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 25वीं संख्या पूछी थी उसने, तो आपने वो कितना निकाला है 22। अब ये माइनस का जो आपको जो वो लग रहा है वो माइनस ऐसा समझ लीजिए कि आपने 1422 में से 1400 को घटाया है, तो कितना आया है 22। तो 22 यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अधिक होता है उसमें से कम करते हैं। अगर हम यहाँ कहना चाहें अगर यहाँ पर, तो ये कितना जोड़ा 1422, ठीक है। और ये जो माइनस लगा है ना, तो आप इसे प्लस का कर दीजिए और इसे माइनस का कर दीजिए। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तब ये प्लस के बचेंगे 1422, तब होगा आंसर। अब एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूँ। रिपीट करना इसलिए क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा ये डाउट हो रहा होगा कि माइनस के 22 क्यों नहीं आए, फिर ये प्लस के 22 कैसे हुए। तो बात ये है कि आपको 40 संख्याएं दी हैं, उनका औसत 35 दिया है, और आपने योग निकाला तो 1400 हो गया। और 25 संख्या जो प्रथम जो 25 संख्या है उनका औसत 30 दिया है, उनका योग निकाला तो 750। और जो 16 संख्याएं जो अंतिम बची हैं 16 संख्या, उनका औसत कितना दिया है 42, और उनका योग निकाला अगर 16 संख्याओं का तो आया 672। आप ये बताइए कुल कितनी संख्याएं, कुल कितनी है 40, 40 तो कुल है, कुल संख्याएं कितनी हैं 40, तो कुल संख्याएं 40 हैं। लेकिन बात ये थी कि आपने देखा कि 25 जो है तो 25 संख्याएं, तो 25 के बाद अंतिम की 16 भी संख्याएं, अंतिम की 16, तो आप इसे जोड़ेंगे तो ये 41 हो जाएगा। इसलिए मैंने इन्हीं का जो 25 संख्याओं का औसत और 25 और 16 संख्याओं का औसत दिया, तो मैंने 25 संख्याओं का योग निकाला और अंतिम जो 16 संख्या उनका योग निकाला। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हुआ 750 और ये 1422। पर मैंने ये प्लस के इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर आपको कुल 40 संख्या दी थी, जबकि इन्हें जोड़ते हैं 25 को और 16 को तो ये हो जाती है 41। तो इनका जो योग होगा ना वो प्लस में लेंगे, तब इसे घटाएंगे, क्योंकि अधिक वाले में से कम वाले को घटाते हैं। देखते हैं अब दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना हो गया 22। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 50 संख्याओं का औसत 45 है और प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है और अंतिम जो 31 संख्याएं उनका औसत 42 है, तो 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप यहां देख लीजिए, जो पिछला वाला क्वेश्चन है आप उसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं इसमें साबित करूंगा कि कौन सी संख्याएं बड़ी हैं और कौन सी छोटी। मैंने प्लस माइनस कैसे लगाया वो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो कुल जो संख्याएं दी हैं, कुल संख्या कितनी दी है दोस्तों, कुल संख्या दी है 50, ठीक है। और जो अगर हम देखते हैं जो प्रथम 20 हैं, अब बताओ प्रथम जो 20 संख्या हैं उनका भी औसत दिया है, लेकिन कुल 50 संख्या उनका भी औसत दिया है, और जो 20 हैं उनका भी औसत दिया है, और जो अंतिम की जो 16 संख्या हैं, अंतिम की जो 16 संख्या हैं, 16 संख्या जो हैं उनका भी औसत दिया है। तो आप ये बताइए कि 50 संख्या कुल हैं, क्या इन दोनों को हम जोड़ें तो ये 50 होंगी कि नहीं। अच्छा हम जोड़ के चेक करते हैं। प्रथम की जो 20 संख्या है, प्रथम की जो 20 संख्या है उनको और अंतिम की 16 संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और ये हो गया 5, मतलब 51। जबकि हमारी कुल संख्या कितनी थी 50, और इसने तो 51 कर दी। जैसे प्रथम 20 संख्या हो गई और अंतिम की 31 संख्या होगी, तो ये हो गया 51। आप ये बताइए क्वेश्चन के अनुसार ये बात सही नहीं है, मतलब बात सही नहीं है। तो आप जो इन संख्याओं का जो योग निकालोगे, योग निकालोगे, दोनों का योग निकालोगे, तो उसमें से जो कुल जो संख्या जो दी है 50 उसको घटाओगे, तब उत्तर आपका सही आएगा। तो चिन्ह आपको उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाऊंगा। तो इस तरीके से मैं आपको किस तरीके से समझाऊंगा, देखो आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो इसमें दिया है 50 संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना दिया है 45। अब ये है औसत, ठीक है। और जब हमने जोड़ा लेकिन वो 51 निकली, मतलब 51। अब इनका 50 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 50 संख्याओं का औसत है 45। अब इनका हम योग निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई लगा देते हैं, क्योंकि अगर हम योग निकालते हैं तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या इंटू मल्टीप्लाई, संख्या इंटू मल्टीप्लाई और इंटू औसत हो गया, औसत। तो ये हो गया इनका क्या होगा, मतलब संख्या का गुणा अगर औसत में करते हैं तो ये योग होता है, ये होता है सूत्र, ठीक है। तो आप बताइए 50 का मल्टीप्लाई 45 में करते हैं तो कितना आएगा, 50 का मल्टीप्लाई 45 में करते हैं तो 225 आएगा, और 1 0 ये तो मतलब 2250 होगा। तो ये क्या निकाला है दोस्तों, योग। अब इस योग को घटाना है, घटाना किस लिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, घटाना इसलिए है कि 50 संख्याएं हैं और 50 संख्याओं का औसत इतना और योग इतना। तो हमने जो देखा कि वास्तव में 50 संख्या है भी कि नहीं, हमने पता किया तो वो निकली कितनी 51 संख्या। अब 51 संख्या निकली है, तो अब ये बताइए 51 ज़्यादा होते हैं 50, 51 ज़्यादा होते हैं, तो इसके योग में से जो इस संख्या जो 51 संख्याओं का जो योग आएगा उसमें से मैं किसे घटाऊंगा, 50 संख्याओं के योग को घटाऊंगा, क्योंकि अधिक में से कम को अधिक में से कम घटाया जाता है। जैसे अब मैं करूंगा एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट दिया है जो 31 संख्या है, 31 संख्या मल्टीप्लाई करूंगा, कितना दिया 31 संख्या का औसत 42, तो मैं लिखूंगा 31 संख्याओं का औसत दिया है यहाँ पर 42, ये दिया है औसत। तो आप ये बताइए कि जो 31 संख्या है और ये 42 औसत दिया है, अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलेगा, योग निकलेगा। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा इनका योग निकालूंगा, ये क्या निकलेगा, योग। अब बताओ 31 का गुणा 42 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 31 का गुणा 42 में करेंगे तो हो जाएगा ये 1302। और तीसरा पॉइंट ये है कि अब कौन सी संख्या बची 42, एक मिनट मैंने ये वाला नहीं निकाला, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये अंतिम जो संख्या है, अंतिम जो 31 संख्या हैं उनका औसत 42 था और वो मैंने निकाल लिया। लेकिन मैं ये भूल गया कि प्रथम जो 20 संख्याएं हैं उनका औसत 50 है। प्रथम की जो 20 संख्या जो है ना, कोई बात नहीं आगे पीछे हो जाता है, लेकिन प्रथम जो 20 संख्या है उनका औसत कितना है, 20 संख्याओं का औसत दिया था 50, ये वाला भी लेना है तो 50 दिया है औसत। अब आप योग कैसे निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 क्या हुआ, ये योग हुआ,
योग हुआ। मैंने कई बार बताया कि आपको अधिक जो संख्याएं दी हैं उनका योग निकाल लोगे, उसके बाद जो कम संख्या है उससे उसका योग निकालोगे। तो आपको 50 संख्याओं का योग निकाला, ये आया 2250। लेकिन आपने इन दोनों जो 51 संख्याएं हैं अगर इनका योग निकालना चाहते हो तो इन दोनों का योग अलग अलग निकाला मैंने। जैसे प्रथम 20 संख्याओं का योग अलग निकाला 1000 आया, और ये 31 संख्या जो है उनका योग निकाला अलग, तो वो 1302 आया। अब मैंने क्या कहा था, इन दोनों को जोड़ना होता है, इन दोनों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। बताइए 1302 और 1000 कितने हुए, 2302 हुए कि नहीं, 2302 हो गए। तो 2302 को घटाना है 2250 में से, 2302 को घटाना है कि 2302 में से 2250 को घटाना है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि 2302 बड़े हैं, 2302 में से मैं 2250 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 2। अब ये हो गए 10, 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पे कितने 2, मतलब कुछ नहीं 52। इसका क्या हो गया आंसर। तो वो 20वीं संख्या पूछी थी, 20वीं संख्या, 20वीं संख्या बताओ, 20वीं संख्या ये हुई, अतः 20वीं संख्या। तो 20वीं संख्या आपने दोस्तों अच्छे से बता दी, वो कितनी है 52। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 30 संख्या, यानी 30 संख्याओं का औसत 46 दिया है, यानी 30 संख्या दी हैं, 30 संख्या दी है, उनका औसत कितना दिया है, औसत दिया है 46, ये दिया है 46, क्या दिया है औसत। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आता है, योग आता है। तो 30 का मल्टीप्लाई अगर आप 46 में करते हैं तो 1380 आएगा, कितना आएगा 1380, ये निकाल लिया आपने योग। क्योंकि इसमें पहली शर्त ही यह दी है, पहली शर्त जो दी है वो दी है कि 30 संख्या का औसत 46 है और 1330 इसका योग आ जाएगा इस तरह से। तो प्रथम जो 15 संख्याएं जो हैं उनका औसत 47 दिया है, तो मैं क्या करूंगा, प्रथम जो 15 संख्याएं जो हैं, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, प्रथम जो 15 संख्या हैं उनका मल्टीप्लाई अगर मैं 47 औसत दिया है अगर उसमें करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, योग आएगा। यानी जो प्रथम संख्या है कितनी 15, तो प्रथम की जो 15 संख्या उनका औसत कितना दिया है 47। अब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या इंटू औसत करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, योग। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करना आप, तो ये आएगा 705, तो 705 आ गया। अब आपको तीसरा जो पॉइंट दिया है वो दिया है कि जो 14 संख्या है उनका औसत 45, तो 14 संख्या मैंने यहाँ लिख दिया, 14 संख्या उनका औसत कितना दिया है 45, 45 क्या दिया है औसत। तो अब आप 14 संख्या उनका औसत कितना दिया है 45, तो अब आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 630। तो ये भी आपने योग निकाला और ये भी आपने योग निकाला। तो मैंने कई बार बताया है इनको तो नीचे वालों को प्लस करना ही होता है, तो आपको प्लस करना है, तो आपको ये प्लस करना है। तो आप ये भी देख लीजिए, इसने 30 संख्याएं बताई थी, क्या ये 30 संख्या पूरी है कि नहीं है, तो इन्हें भी प्लस करना। 15 और 14 कितने हो गए 29 हो गए, तो ये तो 29 संख्याओं का योग आएगा इन दोनों को जोड़ के। तो मैं कहूँ 29 संख्याएं, 29 संख्याओं का योग, 29 संख्याओं, चौथा पॉइंट मेरी तरफ से लिख लीजिए, 29 संख्याओं का योग। योग कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 और ये कितना हो गया 3 और 6 मतलब 1335। अब ये आया 29 संख्याओं का योग। तो आपको इस वक्त जब अगर निकालना है क्या 16वीं संख्या का निकालना है, तो आपको कम अधिक में से ज़्यादा वाला घटाना होता, वो ज़्यादा वाले में से अधिक वाला घटाना होता है। जैसे 1380 है, 1380 में से 1335 को घटाना है। आपने पिछली बार देखा मैंने उल्टा किया था, क्योंकि वहाँ उल्टा सिस्टम ही दिया था। जब संख्याओं को जोड़ रहे थे तो वो ऐसे यहाँ 40 थी, यहाँ उसमें तो 40 से अधिक निकला था। जैसे यहाँ 30 है, अगर यहाँ 31 आता, अगर यहाँ 31 होता तो इस तरीके से था वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितना है 15 और 14 तो हो गए 29, तो 29 संख्याओं का योग ये हो गया और 30 संख्याओं का योग ये गया। तो हम 29 संख्याओं का योग और 30 संख्याओं का योग निकाल चुके हैं। अब आपको अगर 16वीं संख्या निकालनी है, 16वीं संख्या, अगर आपको 16वीं संख्या निकालनी है तो सबसे पहले आपको जो बड़ी संख्या कितनी है 1380, 1380 में से 1335 को घटाना है। तो बताइए 80 में से 35 गए, कितने बचे, 80 में से अगर 35 जाते हैं तो बचेंगे 45। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पर जो 1 2 3 मैंने यहाँ पर 3 सवाल कराए, 3 सवाल में जो आगे के 2 सवाल हैं वो एक जैसे हैं और ये वाला अलग है, तीसरा सवाल है वो अलग है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा ये भिन्न है, बस आपको ये देखना है कि हमेशा अधिक से जो अधिक होता है, अधिक में से कम वाले को घटाना होता है, अधिक में से कम वाले को घटाना होता है। अधिक क्या, अधिक योग, संख्याओं का योग में से कम संख्याओं का योग घटाना होता है। जैसे मैंने 30 संख्याओं का योग निकाला, 30 संख्याओं के योग ये आया, इसमें से मैंने 29 संख्याओं का योग घटाया है। अगर वहाँ पर 31 संख्याओं का योग होता तो मैं यहाँ 31 संख्याओं का योग लेता, फिर 30 संख्याओं का योग घटाता। इसी तरीके से होता तो मैं इस तरीके से करता। अगर मान लो अगर यहाँ पे 30 आ जाता, यहाँ पर 29 होता, तो मैं इस 30 संख्याओं के योग में से उसको उल्टा घटाता। बात ये थी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 10 पर। तो दोस्तों अब देखते हैं हम टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 क्या है, विविध प्रश्न। यानी इस टाइप को कराने के बाद मैं इस वीडियो को खत्म कर दूंगा। यानी टाइप नंबर जो 10 है, इस वीडियो में मैं आपको एवरेज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको टाइप वो
कौन सा कार्य और समय वाला चैप्टर लेके आऊँगा। तो वर्क एंड टाइम वाले चैप्टर के लिए अगली वीडियो में आप रेडी रहिएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 है विविध प्रश्न। तो विविध प्रश्न में जो ए दिया है वो क्या दिया है, निम्नलिखित का औसत यानी औसत ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं, यानी इनका क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो आपको 1 से 90 तक की समस्त जो पूर्णांक संख्याएं जो हैं उनका अगर औसत ज्ञात करेंगे तो आप, मैं बता रहा हूं उस तरीके से बताइए 1 से 90 तक की एक श्रृंखला बन गई कि नहीं। अगर पूर्ण श्रृंखला का औसत ज्ञात करना हो, पूर्ण श्रृंखला बन गई कि नहीं, पूर्ण श्रृंखला, तो पूर्ण श्रृंखला का औसत, पूर्ण श्रृंखला का औसत अगर आपको ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक जो संख्या होती है, प्रारंभिक संख्या प्लस जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या को जोड़िए और अपॉन में 2 करिए। ये आप एक फॉर्मूला समझ लीजिए, यह एक सूत्र है। तो आप इस तरीके से इसे करेंगे, जैसे इसमें 1 से 90 तक की बात की है और समस्त मतलब पूर्ण जो श्रृंखला है उसकी बात की है। तो 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं हैं, उनका औसत निकालने के लिए आपको क्या करना है, उनका अगर औसत निकालना है तो आपको जो प्रारंभिक संख्या 1 है और अंतिम संख्या क्या है 90, इन्हें जोड़ना है और अपॉन में 2 करना है। तो आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये 91/2 हो गया। अगर आप इसे भी आगे काटना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45/5। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 91/2 लिख लो या उसे लिख सकते हैं 45.5। ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं जो हैं, समस्त पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण श्रृंखला की बात की है यहाँ पर भी। तो आप इनका औसत अच्छे से निकाल सकते हैं। इनका औसत निकालेंगे तो जो प्रारंभिक में जो संख्या दी होती है, यानी जो प्रारंभ में संख्या जो दी होती है पहली संख्या, तो पहली संख्या 50 है और अंतिम संख्या 120 है। तो इनको पहली संख्या 50 रख ली और अंतिम संख्या मैंने 120 रख ली। तो 120 रख ली, इनको जोड़ेंगे और अपॉन में 2 रखेंगे। बताइए ये 150/2 हुआ, 150/2 हुआ, कितना हुआ, 170 हुआ। 170/2 हुआ। 170/2 को अगर 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, मतलब 170/2 है, इसे गलत कर दीजिए, /2 है, इससे इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 8 जा 16, 2 5 जा, मतलब ये कट गया 85 बार। ठीक है। ये उम्मीद है ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याएं, सम संख्या हो या विषम संख्या हो या पूर्णांक हो, सब में फॉर्मूला यही यूज होगा, क्योंकि इसमें समस्त की बात की है, यानी पूर्ण श्रृंखला की बात की है। जहाँ पूर्ण श्रृंखला की बात आ जाती है वहां पर आप क्या करोगे, जो पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या 88 है, इनको जोड़िए और अपॉन में 2 कीजिए। तो 2 करेंगे तो ये हो गया 90 और 90/2 करेंगे तो ये हो गया 45। 45 क्या हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए तो 120 है, यहाँ 248 है और समस्त जो सम संख्या है उनकी बात की है। तो आपको क्या करना है, 120 में जोड़ना है कितना, 248 और अपॉन में करना है 2, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6, ये हो गया 3 6 8 हो गया। इसे 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 1 और ये हो गया फिर 8 और ये हो गया 4, 184 बार जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन भी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एक जैसे हैं, ये क्वेश्चन ही सब एक जैसे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है वो दिया है 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याएं, उनका औसत ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, 1 में 71 जोड़ना है और अपॉन में 2 करना है। ये हो गए 72 और 72 इसको 2 से काटेंगे तो ये 36 बार कट जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आप इसमें डाउट ना पड़िए कि सम है कि विषम है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर समस्त की बात की है तो वहां पर यही फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला यही है कि जो प्रारंभिक संख्या है और ये है अंतिम संख्या, तो प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए तो 1 और 2, तो 1 और 2 तो 2 से ही भाग दे दीजिए और 36 इसका आंसर आया, ऐसे ही हो जाएगा। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। बताइए ये कितना है, 51, ये कितना 137 तक की समस्त विषम संख्याएं, चाहे कुछ दो लेकिन दिया तो समस्त है। तो समस्त विषम संख्याओं के लिए हम कैसे निकालेंगे, बस आपको 51 में 137 जोड़ना होगा और 2 से भाग देना होगा। तो आप बताइए 137 प्लस 51 कितना हो गया, तो हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 8 हो गया और ये हो गया 18 188। कितना हो गया दोस्तों, 188। तो 188 को आप 2 से भाग दीजिए तो ये कितनी बार जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, मतलब 94 बार जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप अच्छे से देखिएगा। देखो 10 के यानी 10 के प्रथम 12 गुणज जिनका क्या करना है, गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं, लेकिन जो ये दिया है 10 के प्रथम 12 गुणज, इनका क्या करना है, औसत निकालना है। आप बताइए 12 गुणज मतलब 1 फिर 2 ऐसे करके चलता जाएगा 12 तक, वो भी किसके गुणज, 10 के। यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई कीजिए। अब बताइए ये कितना हो गया, ये तो 10 ही रहेगा और ये 12 गुणज है तो 12वां गुणज कौन सा होगा, ये तो पहला गुणज हो गया, पहला गुणज, और ये 12वां गुणज कितना होगा 120। ठीक है। ऐसे करके चलता जाता है। ठीक है। तो 120 होगा। तो आपको ये प्रथम संख्या मिल गई, ये अंतिम संख्या मिल गई, तो आपको सिर्फ 10 प्लस 120 करना है और अपॉन में 2 करना है। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 130 और ये अपॉन में 2 हो गया। तो इसे काटेंगे तो ये 65 बार कट जाएगा।
ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 65 बार। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है आंसर 65। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 के 18, मतलब जो 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणज। देखिए इसे अच्छे से समझिएगा। बात ये है कि से इधर देखिए और से इधर देखिए। तो देखो 10 के ही चाहिए क्या गुणज, 18वें गुणज, मतलब 18वां गुणज तो 10 का यहाँ होगा, किसका, 10 का, और ऐसे ही चलता जाएगा। और यहाँ पे कितना, 40वां गुणज, 10 का 40वां गुणज यहाँ होगा। तो आपको ये दिया है, मतलब 10 का कौन सा गुणज, 18वां, 10 का कौन सा गुणज, 40वां, यहाँ तक के गुणज जो हैं उनका औसत बताना है। आप बताइए ये कितना हो जाएगा, 180 से कहाँ तक चलना है, लगभग 400 तक, लगभग क्या पूरा 400 तक। अब बताइए यहाँ पहली संख्या और ये है अंतिम संख्या। तो मैंने ये कहा है कि अगर औसत निकालते हैं तो आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है और अपॉन में 2 करना है। बताइए 180 में 400 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 580 हो गया, और अपॉन में 2 करेंगे तो 2 से आप इसे काटेंगे तो कितने बार काटेंगे, 290 बार। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 130, फिर कितना दिया, 145, 160, ऐसे ही 900 तक। तो आपको इसमें कुछ नहीं देखना है। अगर कोई भी संख्या दी हो, आपको देखना ये है कि श्रृंखला दी है उसका बस औसत ज्ञात करना है। तो पहली संख्या ये है, अंतिम संख्या ये है, इनको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 900 में 130 जोड़ेंगे तो ये 1030, और 1030 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 515। तो 515 यहाँ पर हमारा दोस्तों आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है उसे अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 144 से लेकर के 360 तक बहुत लंबी बड़ी श्रृंखला है। तो बहुत बड़ी श्रृंखला में बस आपको यही करना है कि जो औसत निकालना है तो अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ते हैं। तो पहली संख्या है 144 और अंतिम संख्या कितनी है, 360। इनको जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो अब 144 में 360 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। 504 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 252। ये इसका आंसर हो जाएगा 252। उम्मीद है ये भी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले पढ़िए। 30 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है, 165 सेंटीमीटर। मैंने वो लिख लिया, 30 छात्रों की औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है, 165 सेंटीमीटर। यानी औसत का मल्टीप्लाई जब संख्या में होता है तो क्या प्राप्त होता है, योग। मैंने ये निकाल भी लिया है, इससे मत घबराइए, मैंने बस आसानी से निकाल लिया, समीकरण भी बना सकता हूँ इसे। तो सबसे पहले आगे पढ़ते हैं। मेन बात होती है यहाँ से स्टार्ट। मेन बात क्या है, किसी दिन राम, श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर रहे, जिससे औसत ऊंचाई कितनी है, 164 सेंटीमीटर हो गई। बात यह है कि राम, श्याम और मोहन तो हैं, लेकिन कुल छात्र कितने, 30। ठीक है, और 30 कुल छात्र हैं। अब जो बताओ इनको योग तो जो निकालो ना, हमने जी कितना निकालो, योग निकालो। 30 छात्र हैं, बिना को योग निकालो सीधो। हमने जो योग निकाल लो तो 30 छात्र इनको योग कितना हुए, 49, 50। 30 छात्र गिनाऊँ, देखो 27 शेष छात्र की ऊंचाई जे गई और 3 छात्र जे गए। तो 30 छात्रों को योग जो निकालो प्लस लगाए तो दो मैंने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो प्लस लगा दो तो 30 छात्र रह गए। तो 30 छात्र जो हैं जिनको योग कितना, 49, 50। अब देखो बॉम्ब में मैंने कैसे करो। अब क्वेश्चन जो कह रहा हो वो कह रहा हो कि राम, श्याम और मोहन जे गए कक्षा में गैर हाजिर रहे। ठीक है, गैर हाजिर रहे, जिससे औसत ऊंचाई कितनी रह गई, 164 सेंटीमीटर रह गई। तो ये बताओ इतनी रह गई, तो 27 जो शेष छात्र हैं वे तो हाजिर रहे होंगे कक्षा में। ये बताओ क्लास में 27 छात्र तो होंगे, ये 3 9 कोई दिक्कत ना, लेकिन 27 तो रहे होंगे। और बिना की जो औसत ऊंचाई है, मतलब 27 है, उनको औसत दे दो 164। कितना हुआ, 27 को दो 164। ठीक है, और बराबर 149 तो है, 49, 50। ठीक है, 49, 50। अब जो प्लस में मोहन, श्याम, ऐसे मान लो राम प्लस श्याम प्लस मोहन तो रंगे। ये तो क्लियर है। मैं बताऊँ कैसे, मैंने जो डायरेक्ट योग निकालो, चूंकि हम सबको योग निकाल रहे हैं तो हमने डायरेक्ट क्या करो, योग निकालो। योग कैसे निकालो, अब एक बार ये देखिए, जो बताओ राम, श्याम, मोहन और शेष 27 छात्र बराबर कितने है गए, 49, 50 जी आओ है इतना। अब हम कह रहे हैं राम, श्याम, मोहन और 27 शेष छात्र हैं, उनकी ऊंचाई का मतलब ना, उनको तो हमें योग निकाल लें और इनको योग निकालेंगे तो 27 जो हमें संख्या आएगी, तो 27 संख्या आ गई। और औसत कितना हुआ है, 164। तो औसत को मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो क्या है, योग है जाइयो। तो इन 27 छात्रों को योग है, और जो 3 छात्र हैं इनको अलग अलग योग है। ठीक है, अब देखो जी कितना है, राम, श्याम प्लस मोहन बराबर 49, 50 माइनस 27 और 164 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा जी, 44, 28। 44, 28 है। अब तुम्हें जो सीधो घटाना है, राम, श्याम प्लस मोहन बराबर कितना आयो कितना, 522 आएगा। ठीक है, तो तुम जब समीकरण 1 अब मान लो। ठीक है, समीकरण 1 मान लो। अब हमें आगे जो प्रोसेस जी का है, आगे प्रोसेस जी है, हमें मानना पड़ेगा मोहन बराबर x मानना पड़ेगा, या मोहन बराबर m मानना पड़ेगा, या कुछ करना पड़े। चूंकि x की वैल्यू निकली अभी तो निकली अभी, चूंकि आगे जो क्वेश्चन कह रहे हो हमने यहाँ तक पढ़ लो, 164 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन यदि राम श्याम की ऊंचाई समान हो, राम और श्याम की ऊंचाई कैसी हो, समान, ये हाईलाइट है, और दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हो। बात यह है कि जो राम और श्याम की ऊंचाई बराबर है, राम और श्याम दोनों की ऊंचाई बराबर है, और जो ये दोनों है ना मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हैं पर।
सोचा मोहन कितना बड़ा हो, मोहन बड़ा हो, और जो 3 सेंटीमीटर, जो 3 सेंटीमीटर कम है, जो 3 सेंटीमीटर कम है, जी है। तो राम, श्याम और मोहन यानी तीनों की ऊंचाई याद करनी है, जी है क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जा साइड। देखो मैं जहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैं कहाँ लिखूंगा, जो सेकंड शर्त जो है, शर्त कौन सी, दूसरी शर्त ये कह रही है कि मैं मानना पड़ेगा, माना मोहन को क्या मान लूँ, एम मानूँ, एक्स, चलो एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो कह रहा हुआ हमने, देखो राम, श्याम और मोहन को मैं एक्स मानूँ तो मान सकता हूँ, तो मोहन को मैंने मान लो एक्स, तो मैं लिखूंगा जो एक्स, ठीक है। द्वितीय शर्त सीधी यहीं आ गई, ठीक है, बराबर 522। मोहन को अगर मैं एक्स मान रहा हूँ, ठीक है, तो श्याम जो है और जो राम जो है, वे दोनों व्यक्ति ऐसे हैं, मोहन ते 3 मतलब सेंटीमीटर छोटे हैं। तो श्याम को क्या होंगे, श्याम का हो, मोहन जो हो बात है कितना 3 सेंटीमीटर छोटा, और जो जी है ना आर मतलब राम जी हैं, वे है 3 सेंटीमीटर छोटे हैं, प्लस कर लो मैंने। अगर मैं मोहन को एक्स मान रहा हूँ तो ये x-3 हो श्याम, और x-3 हो ये राम। तो राम कितना छोटा है, 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर जे। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स जे गई, मतलब ये एक्स से जुड़ेगी, तो जे कितने आ गए, माइनस के 6, तो 3x माइनस के 6 बराबर 522। अब 3x, अब जो है जो 3x बराबर का है जो 522 में से 6 घटेंगे, 522 में से 6 घटेंगे, तो 522 में से 6 घटे तो कितने रह गए, घटेंगे क्या जुड़ेंगे क्योंकि जो माइनस के जहाँ साइड जाएंगे प्लस के, तो जो है कितने 528 है ना। अब 528 तो मैं यहाँ लिखूंगा 3x बराबर कितने आए 528, ठीक है, चूँकि जोड़ दीजिए 22 में 6 जोड़ दे, 3 थे मैंने 528 176 बार काट दे, कितनी बार काट दे 176। जब तुमने मोहन की एक्स मानो और मोहन की वो का निकाली है, मोहन का मान जो है वैल्यू आई है वो कितनी आई है 176। अब सोचो, और जो राम है और श्याम है 3 साल छोटे हैं, 3 सेंटीमीटर छोटे हैं, तो जहाँ में थे 3 सेंटीमीटर कम करेंगे, तो जो अब रही हो जो श्याम बेव 176 में थे 3 कम है, तो 173 है वो, ये मैंने लिख दी, ठीक है। और तथा लिख दूंगा मैं, तथा। अब कोई श्याम की बात आई और राम, तो राम की जो ऊंचाई हुई वो कितनी आई 176 में थे बेव कम, तो जो है 173। तो ये हमारे आंसर है, देखो 173 के जे दोनों बताओ बराबर है ना, 173 और जबकि जे 176 है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर बड़े हैं इन दोनों से कहा 3 सेंटीमीटर बड़े को है मोहन। ये है हमारे आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एवरेज जो है, एवरेज खत्म हो जाएगा, एवरेज का चैप्टर खत्म। मैंने ये एसडी यादव मैथ के अकॉर्डिंग कराए हैं इसलिए। तो टाइप 10 थे, टाइप 10 भी मैं करा रहा हूँ। टाइप 10 में ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे सबसे पहले अच्छे से पढ़िए। एक खिलाड़ी 8 पालियों में कुछ रन बनाया, मतलब एक खिलाड़ी है वो 8 पाली हैं, 8 पालियों में कुछ रन बनाए, ठीक है। नवी पाली में कितने 60 रन बनाकर वो ने दे हुआ कि 9वीं जो पाली ही वो में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में, औसत जो रन है, अब देख लो औसत में कितने जुड़ गए, 2 वृद्धि कर दिया। औसत रन संख्या जो ही वहाँ में 2 वृद्धि की बात भैया। अब 2 वृद्धि भैया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे 9 पालियों के बाद उसका रन औसत कितना होगा, 9 पालियों के बाद उसका रन औसत कितना होगा। सबसे पहले आप ये मानेंगे यहाँ पर, माना 8 पालियों कारण 8 पालियों में रन मारे, मान लो एक्स मारे, ठीक है। क्योंकि 8 पालियों में कुछ रन बनाए, कुछ को मतलब एक्स ही तो बनाए होंगे, मान ले रहे हैं हम कुछ एक्स बनाए होंगे, तो मैंने एक्स रन बनाए थे। अब वो कह रहा हूँ नवी पाली में, अब बात आता है नवी पाली की, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नवी पालियों के बाद रन औसत, ऐसे लिख दे रहा हूँ, चूँकि अभी तो औसत ही तो निकाल रहे हैं, तो कितना या तो x+2। अब नवी पाली में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 वृद्धि होगी। मान लो औसत रन संख्या कितनी x ही और वहाँ में 2 वृद्धि है गई। पहले की जो औसत रन संख्या x ही तो ही, 8वीं पाली में कछु रन बनाए होंगे, औसत रन संख्या x ही। अब वहाँ में नवी पाली के बाद जो रन औसत वो है वो x+2। नवी पाली में बोने वैसे तो 60 रन बनाए, ये क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 9वीं पाली है, अब मैं ये बताओ औसत कितना है x+2, और नवी पाली है तो संख्या जे गई, औसत कितना हुए जे, तो औसत और संख्या को मल्टीप्लाई हुई हो तो क्या हुई, 9वीं पाली में रनों का योग निकाल सकता है। जैसे यहाँ लिखूँ मैं नवी पालियों में ठीक है, रनों का योग निकाल सकते हो। योग का तो है औसत इंटू संख्या है, या संख्या इंटू औसत, तो संख्या कितनी है 9, 9वीं पाली है तो इंटू, अब x+2 का है औसत, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस के 18 आ गए, 9x प्लस के 18 आ गए। अब ये आगे कैसे करेंगे, देखो 9x प्लस के 18 आ गए, जी क्लियर है वो। अब हमें देखना अब देखना होगा 8वीं पाली में कुल रन और मतलब 9वीं पाली में जो कुल रन है। अब तुम ये बताओ कुल रन, देखो नवी पालियों में रन जो 9वीं पाली के रन है, बाकी बात कर रहे हैं, बे रन यही तो होंगे। एक तो 8वीं जो पाली है, 8 पालियों के रन कुल रन कर दे रहा है, ठीक है। 8 पालियों के कुल रन, और नवी पाली जो है मतलब नवी पाली में जो रन बनाएगा, तो नवी पाली में रन कितने बनाए, नवी पाली में जो रन बनाए वो रन को योग ना, जो रन बनाए नवी पाली में बनाए 60,
कैसे ये बनाएं, नवी पाली में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या 2 में वृद्धि हुई, तो नवी पाली में 60 रन बनाए, ठीक है, ये है कॉम, तो 60 रन बनाए। अब बताओ जी कितना है, 8वीं पाली के कुल रन कितने आ जाएंगे, कुल रन कितने आ जाएंगे, 8वीं पाली के कुल रन 8x, ठीक है, प्लस और जो कितने आ गए 60, ये क्लियर है। अब जो 9वीं पाली में जो रन का योग है, रन का योग कितना हुआ है, रन कितने आए, रन का योग या रन का योग या रन कितने आए, 9x प्लस के 18, ठीक है, तो मैं बराबर में क्या लिखूंगा यहाँ पे 9x प्लस के 18, ठीक है, 9x प्लस के 18। अब 9x में थे 8x घटे जाइयो, बराबर 60 में थे 18 घटियो, तो 8x प्लस के जहाँ 60 गई तो माइनस आ गई, ठीक है। अब जे प्लस के और जहाँ 60 जाएंगे 18 तो माइनस के आ गई। अब x बराबर कितना बचो, 60 में थे 18 कम भाई तो 42। जब तुमने x की वैल्यू 42 निकाल चुके हो तो 9वीं पाली के बाद जो रन औसत जो हो, 9वीं पाली के बाद बोने यही तो पूछो कि 9 पालियों के बाद उसका रन औसत कितना होगा, कितना हुआ क्या 9वीं पाली में, 9वीं पालियों के बाद रन औसत कितना हो, x प्लस 2। अब x प्लस 2 का मतलब यही तो है कि 42 में 2 जोड़ दो, 42 में 2 जोड़ दो तो कितने आ गए 44, तो 44 हमारा का है आंसर ANS। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा हो, और आएगा हुआ तो कमेंट में बता के जरूर जानूँ तुम्हें तो वास्तव में समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब टाइप नंबर जो 10 है, टाइप नंबर 10 में जो ए है वो मैंने करा दिया है। अब टाइप नंबर बी की ओर चलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे आप अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है वो अच्छे से देखिए। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान कितना 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें एक बात तो ये क्लियर है, शर्त जो पहली दी है अगर मैं इसे यही करना चाहूँ तो शर्त जो दी है वो तो ये है कि शर्त जो पहली दी है वो दी है कि मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे WE बराबर जो दिया है 1 2 3 दिन है। 3 दिन का जो औसत तापमान इनका औसत जो दिया है वो 45 है, ये औसत दिया है दोस्तों। अब बताइए आप इन तीनों का जो योग निकालोगे, योग कैसे निकालोगे, 45 का मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, आपने एक समीकरण तो निकाल दिया, मंडे ट्यूसडे प्लस और यहाँ पर वेडनेसडे बराबर कितना आया है 135 डिग्री सेल्सियस, समीकरण नंबर 1। और जबकि यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यदि सोमवार का तापमान कितना रहा हो 49 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान कितना रहा हो दोस्तों 49 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये बताइए, सोमवार को मंडे कहते हैं और मंडे का तापमान अगर 49 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो यहाँ पर ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे आ जाएगा और यह 135, इसी में चलते रहेंगे। तो ये देखिए ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे बराबर 135 में से 49 को घटाएंगे तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर कितना आ जाएगा, 135 में से 49 जाएंगे तो 86 बचा, 86 डिग्री सेल्सियस। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। और अब जो द्वितीय शर्त दी है, द्वितीय शर्त अब देखते हैं। द्वितीय जो शर्त दी है यानी सेकंड वाली, उसमें क्या है, तो सेकंड वाली जो शर्त है उसमें ये है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। बस कुछ नहीं, मंडे की वैल्यू दे दी थी 49, तो हमने बिल्कुल सेम वैसे ही रखा है ये सब, बस अब जो 49 है उस साइड जाके घटा दिया है, 35 में से ये घटा दिया है तो कितना आया है 86 डिग्री सेल्सियस। अब जो द्वितीय शर्त है दोस्तों, तो द्वितीय शर्त क्या थी, द्वितीय शर्त थी यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखिए, द्वितीय शर्त दी थी मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वो कितना है 42 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताइए, मंगलवार को ट्यूसडे कहेंगे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस किसका, बृहस्पतिवार, THUURSDAY, तो THU कर दे रहा हूँ केवल, उसका एक देखो 3 दिन और ये दे दिए, ठीक है। इनका भी औसत दे दिया है 42, औसत कितना दिया है 42, तो आप इनका भी योग कर सकते हैं ना। योग करेंगे तो कैसे करेंगे, 42 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो योग कितना आ जाएगा इन तीनों का, किस किस का आ जाएगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर कितना आ जाएगा 42 तिया करेंगे तो 42 तिया कितने हो गए 126, तो 126 ये हो गए तो 126 आ गया। इसे समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं आप, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ट्यूसडे का और वेडनेसडे और थर्सडे इतना, ये समीकरण कौन सा निकाला, 3rd। आपको अगर मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू बताऊं कि आपने निकाल चुके हैं, आप निकाल चुके हैं, कैसे निकाल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो देखा था ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू कितनी दी थी 86, तो मैं यहाँ पर कितना रखूँगा 86, समझ में आया। ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू दी थी 86 डिग्री प्लस, तो यहाँ थर्सडे का ही पूछा था, यहाँ बराबर में आ जाएगा 126, तो THU बराबर 126 में से आपको 86 डिग्री घटाना है, तो थर्सडे का जो थर्सडे है उसका तापमान कितना आएगा, ये आ गया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों आंसर, समझ में आया। बस क्या है, आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू दी है, थर्सडे की पूछा है, दी क्या हमने निकाल ली है,
ये वैल्यू हमने निकाल ली है, और निकाली है कितनी आई है 86, और 86 हमने यहाँ पर मान रख दिया, तो थर्सडे का जो तापमान है तो वो 86 जो है घट जाएगा किस में से, इस साइड जाकर 126 में से घट जाएगा, घटेगा तो बचेगा 40। तो मैं लिखूँगा अतः जो बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार का तापमान या ताप कितना होगा 40। ये हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले पढ़िए। 30 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है 165 सेंटीमीटर। मैंने वो लिख लिया, 30 छात्रों की औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है 165 सेंटीमीटर। यानी औसत का मल्टीप्लाई जब संख्या में होता है तो क्या प्राप्त होता है, योग। मैंने ये निकाल भी लिया है, इससे मत घबराइए, मैंने बस आसानी से निकाल लिया है, समीकरण भी बना सकता हूँ इसे। तो सबसे पहले आगे पढ़ते हैं। मेन बात होती है यहाँ से स्टार्ट। मेन बात क्या आई है, किसी दिन राम, श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर रहे, जिससे औसत ऊंचाई कितनी 164 सेंटीमीटर हो गई। बात यह है कि राम, श्याम और मोहन तो हैं, लेकिन कुल छात्र कितने 30, ठीक है, और 30 कुल छात्र हैं। अब जो बताओ इनको योग तो जो निकालो ना, हमने जी कितना निकालो, योग निकालो। 30 छात्र हैं, बिना को योग निकालो सीधो हमने जो योग निकाल लो, तो 30 छात्र को योग कितना हुए 49 50। 30 छात्र गिनाऊँ, देखो 27 से शेष छात्र की ऊंचाई जे गई और 3 छात्र जे गए, तो 30 छात्रों को योग जो निकालूंगा प्लस लगाए तो दो मैंने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो प्लस लगा दो तो 30 छात्र रह गए। तो 30 छात्र जो हैं बिन को योग कितना 49 50। अब देखो बॉम्ब में मैंने कैसे करो, अब क्वेश्चन जो कह रहा वो कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन जे गए कक्षा में गैर हाजिर रहे, ठीक है, गैर हाजिर रहे, जिससे औसत ऊंचाई कितनी रह गई 164 सेंटीमीटर रह गई। तो ये बताओ इतनी रह गई, तो 27 जो शेष छात्र हैं वे तो हाजिर रहे होंगे कक्षा में। ये बताओ क्लास में 27 छात्र तो होंगे, ये 3 9 कोई दिक्कत ना, लेकिन 27 तो रहे होंगे, और बिना की जो औसत ऊंचाई है मतलब 27 है, उनको औसत दे दो 164, कितना हुआ 27 को दो 164, ठीक है, और बराबर 149 तो है 49 50, ठीक है 49 50। अब जो प्लस में मोहन श्याम, ऐसे मान लो राम प्लस श्याम प्लस मोहन तो रंगे, ये तो क्लियर है। मैं बताऊँ कैसे, मैंने जो डायरेक्ट योग निकालो, चूंकि हम सबको योग निकाल रहे हैं तो हमने डायरेक्ट क्या करो योग निकालो। योग कैसे निकालो, अब एक बार ये देख दियो, जो बताओ राम, श्याम, मोहन और शेष 27 छात्र बराबर कितने आ गए 49 50 जी आओ है इतना। अब हम कह रहे हैं राम, श्याम, मोहन और 27 शेष छात्र हैं, उनकी ऊंचाई का मतलब ना उनका तो हमें योग निकाल लें, और इनको योग निकालेंगे तो 27 जो हमें संख्या आएगी, तो 27 संख्या आ गई, और औसत कितना हुआ है 164। तो औसत को मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो क्या है योग है जो, तो इन 27 छात्रों को योग है, और जो 3 छात्र हैं इनको अलग अलग योग है, ठीक है। अब देखो जी कितना है, राम, श्याम प्लस मोहन बराबर 49 50 माइनस 27 और 164 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है जी 44 28 है वो। अब तुम्हें जो सीधो घटाना है, राम, श्याम प्लस मोहन बराबर कितना आयो कितना 522 आएगा, ठीक है। तो तुम जब समीकरण 1 अब मान लो, ठीक है, समीकरण 1 मान लो। अब हमें आगे जो प्रोसेस जी का है, आगे प्रोसेस ये है हमें मानना पड़ेगा मोहन बराबर x मानना पड़ेगा, या मोहन बराबर m मानना पड़ेगा, या कुछ करना पड़े, क्योंकि x की वैल्यू निकल आवी तो निकल आवी। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन कह रहे हो हमने यहाँ तक पढ़ लो 164 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन यदि राम श्याम की ऊंचाई समान हो, राम और श्याम की ऊंचाई कैसी हो समान, ये हाईलाइट है, और दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हो। बात यह है कि जो राम और श्याम की ऊंचाई बराबर है, राम और श्याम दोनों की ऊंचाई बराबर है, और जो ये दोनों है ना मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हैं। पर सोचा मोहन कितना बड़ा हो, मोहन बड़ा हो, और जो 3 सेंटीमीटर जो 3 सेंटीमीटर कम है, जो 3 सेंटीमीटर कम है, जी है। तो राम, श्याम और मोहन यानी तीनों की ऊंचाई याद करनी है, जी है क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ साइड, देखो मैं जहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैं क्या लिखूंगा, जो सेकंड शर्त जो है, शर्त कौन सी दूसरी शर्त ये कह रही है कि मैं मानना पड़ेगा, माना मोहन को क्या मान लूँ, एम मानूँ एक्स, चलो एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब वो ये कह रहा है हमने, देखो राम, श्याम और मोहन को मैं एक्स मानूँ तो मान सकता हूँ, तो मोहन को मैंने मान लो एक्स, तो मैं लिखूंगा जो एक्स, ठीक है। द्वितीय शर्त सीधी आ गई, ठीक है, बराबर 522। मोहन को अगर मैं एक्स मान रहा हूँ, ठीक है, तो श्याम जो है और जो राम जो है वे दोनों व्यक्ति ऐसे हैं, मोहन से 3 मतलब सेंटीमीटर छोटे हैं। तो श्याम को क्या होंगे, श्याम का हो, मोहन जो हुई बात है कितना 3 सेंटीमीटर छोटा, और जो जी है ना आर मतलब राम जी हैं वे हैं 3 सेंटीमीटर छोटे हैं, प्लस कर लो मैंने। अगर मैं मोहन को एक्स मान रहा हूँ तो ये x - 3 हो श्याम, और x - 3 हो ये राम। तो राम कितना छोटा है 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर जे। तो अब मैं क्या करूँगा, x जे गई मतलब ये x से जुड़ेगी, तो ये कितने आ गए माइनस के 6, तो 3x माइनस के 6 बराबर 522। अब 3x अब जो है जो 3x बराबर का है जो 522 में से 6 घटेंगे, 522 में से 6 घटेंगे, तो 522 में से 6 घटे तो कितने रह गए, घटेंगे क्या जुड़ेंगे क्योंकि जो माइनस के जहाँ साइड देंगे प्लस के, तो ये है कितने 528 है ना। अब 528 तो मैं यहाँ लिखूंगा 3x बराबर कितने आए 528, ठीक है, क्योंकि जोड़ दीजिए
22 में 6 जोड़ दे, 3 थे मैंने 528, 176 बार काट दे। कितनी बार काट दे? 176। जब तुमने मोहन की एक्स मानो और मोहन की ये वो का निकाली है, मोहन का मान जो है वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 176। अब सोचो, और जो राम है और श्याम है 3-3 साल छोटे हैं, 3-3 सेंटीमीटर छोटे हैं, तो जहाँ में थे 3 सेंटीमीटर कम करेंगे तो जो अब रही हो जो श्याम बेव 176 में थे 3 कम है तो 173 है वो, ये मैंने लिख दी। ठीक है, और तथा लिख दूंगा मैं, तथा। अब को यो श्याम के बाद आई राम, तो राम की जो ऊंचाई हुई वो कितनी आई? 176 में थे बेव कम, तो ये है 173। तो ये हमारे आंसर है। देखो 173 के ये दोनों बताओ बराबर बराबर है ना, 173 173, और जबकि जे 176 है, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर बड़े हैं इन दोनों से कहा 3 सेंटीमीटर बड़े को है मोहन। ये है हमारे आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एवरेज जो है, एवरेज खत्म हो जाएगा, एवरेज का चैप्टर खत्म। मैंने ये एसडी यादव मैथ के अकॉर्डिंग कराए हैं इसलिए। तो टाइप 10 थे, टाइप 10 भी मैं करा रहा हूँ। टाइप 10 में ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे सबसे पहले अच्छे से पढ़िए। एक खिलाड़ी 8 पालियों में कुछ रन बनाया, मतलब एक खिलाड़ी है उन्होंने 8 पाली हैं, 8 पालियों में कुछ रन बनाए। ठीक है, नवी पाली में कितने? 60 रन बनाकर, बौने जी दे दो कि 9वीं जो पाली ही वो में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में, औसत जो रन है, अब देख लो औसत में कितने जुड़ गए, 2 वृद्धि कर दिया। औसत रन संख्या जो ही वहाँ में 2 वृद्धि की बात भैया। अब 2 वृद्धि भैया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर पढ़ेंगे 9 पालियों के बाद उसका रन औसत कितना होगा। 9 पालियों के बाद उसका रन औसत कितना होगा। सबसे पहले आप ये मानेंगे, यहाँ पर माना 8 पालियों का रन, 8 पालियों में रन मारे, मान लो एक्स मारे। ठीक है, क्योंकि 8 पालियों में कुछ रन बनाए, कुछ को मतलब एक्स ही तो बनाए होंगे, मान ले रहे हैं हम, कुछ एक्स बनाए देंगे तो मैंने एक्स रन बनाए दे। अब कह रहा हूँ नवी पाली में, अब बात आता है नवी पाली की, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नवी पालियों के बाद रन औसत, ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो कभी तो औसत ही तो निकाल रहे हैं, तो कितना? या तो x + 2। अब नवी पाली में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 वृद्धि होगी। मान लो औसत रन संख्या कितनी? x ही, और वहाँ में 2 वृद्धि है। पहले की जो औसत रन संख्या x ही तो ही, 8वीं पाली में कछु रन बनाए होंगे, औसत रन संख्या x ही। अब वो में नवी पाली के बाद जो रन औसत वो है वो x + 2। नवी पाली में बोने बेस तो 60 रन बनाए, जी क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, 9वीं पाली है, अब मैं जी बताओ औसत कितना है? x + 2, और नवी पाली है तो संख्या जे गई, औसत कितना है? जे। तो औसत और संख्या को मल्टीप्लाई हुई हो तो क्या हुई? नौवीं पाली में रनों का योग निकाल सकता है। जैसे यहाँ लिखूँ मैं, नवी पालियों में ठीक है रनों का योग निकाल सकते हो। योग का तो है औसत इंटू संख्या या संख्या इंटू औसत। तो संख्या कितनी है? 9, 9वीं पाली है तो इंटू, अब x + 2 का है औसत, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + के 18 है गए, 9x + के 18 है गए। अब ये आगे कैसे करेंगे? देखो 9x + के 18 है गए, जी क्लियर है वो। अब हमें देखना अब देखना है 8वीं पाली में कुल रन और मतलब 9वीं पाली में जो कुल रन है। अब तुम ये बताओ कुल रन देखो, नवी पालियों में रन जो 9वीं पाली के रन है, बाकी बात कर रहे हैं, बे रन यही तो होंगे। एक तो 8वीं जो पाली है, 8 पालियों के रन कुल रन कर दे रहे हैं। ठीक है, 8 पालियों के कुल रन, और नवी पाली जो है मतलब नवी पाली में जो रन बनाएगा, तो नवी पाली में रन कितने बनाए? नवी पाली में जो रन बनाए वो रन को योग ना, जो रन बनाए नवी पाली में वे बनाए 60। कैसे? ये बनाए नवी पाली में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या 2 में वृद्धि हुई, तो नवी पाली में 60 रन बनाए। ठीक है, ये है वो कम, तो 60 रन बनाए। अब बताओ जी कितना होगा? 8वीं पाली के कुल रन कितने आ जाएंगे? 8वीं पाली के कुल रन 8x, ठीक है, प्लस, और जो कितने आ गए? 60। ये क्लियर है। अब जो 9वीं पाली में जो रन का योग है, रन का योग कितना हुआ है? रन कितने आए? रन का योग या रन कितने आए? 9x + के 18। ठीक है, तो मैं बराबर में क्या लिखूंगा यहाँ पे? 9x + के 18। ठीक है, 9x + के 18। अब 9x में थे 8x घटे जाइयो, बराबर 60 में थे 18 घटियो, तो 8x + के जहाँ 60 गई तो माइनस आ गई। ठीक है, अब जे प्लस के और जहाँ 60 जाएंगे 18 तो माइनस के आ गई। अब x बराबर कितना बचो? 60 में थे 18 कम भाई तो 42। जब तुमने तो x की वैल्यू 42 निकाल चुके हो, तो 9वीं पाली के बाद जो रन औसत जो हो, नवी पाली के बाद मैंने यही तो पूछा कि 9 पालियों के बाद उसका रन औसत कितना होगा? कितना होगा क्या? 9वीं पाली में 9वीं पालियों के बाद रन औसत कितना हो? x + 2। अब x + 2 का मतलब यही तो है कि 42 में 2 जोड़ दो, 42 में 2 जोड़ दो तो कितने आ गए? 44। तो 44 हमारा का है आंसर, ANS। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा हो, और आएगा हुआ तो कमेंट में बता के जरूर जानूँ तुम्हें तो वास्तव में समझ में आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है
तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। धन्यवाद।